धरती के रिसोर्सेज खत्म होने वाले हैं। उम्मीद टिमटिमाते हुए तारे की तरह बुझ रही है, लेकिन निराशा की राख से उठती है कैप्टन आर्या मॉर्गन। उनका नाम पुराने एक्सप्लोरर्स के किस्सों की तरह गूंजता है। उनकी आंखें बाज की तरह तेज, एक बेहतर फ्यूचर का वादा लिए हुए हैं। करोड़ों लोगों के सपनों का भार उनके कंधों पर है। उनका मिशन एंड्रोवाको तक पहुंचना, एक ऐसा प्लैनेट जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें अनलिमिटेड एनर्जी का राज छुपा है, जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के घूमते बादलों के बीच छिपा है। कैप्टन मॉर्गन स्टारशिप ऑडिसी के ब्रिज पर आती है। उनका क्रू, धरती के सबसे बेहतरीन लोगों का समूह, उनके कमांड का इंतजार कर रहा है। हर चेहरे पर अटूट साहस दिखाई देता है। हर दिल अज्ञात के रोमांच से धड़क रहा है। ये कोई मामूली सफर नहीं है। ये मानवता को बचाने के लिए एक तीर्थ यात्रा है। जहाज गूंजता है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का एक संगीत। यह मानव बुद्धि का प्रमाण है, आशा की किरण जो शून्य में जा रही है। इंजन गरजते हैं, एक ड्रैगन की सांस की तरह, उन्हें एंड्रोमेडा के चमकते वादे की ओर धकेलते हैं। वे एक मरते हुए ग्रह की आशाओं को अपने साथ ले जाते हैं। मानवता का भविष्य उनके कंधों पर टिका है। कैप्टन मॉर्गन स्टार चार्ट्स को देखती है। उनके चेहरे पर एक मजबूत दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। यह यात्रा खतरों से भरी होगी। गैलेक्सी अपने रहस्यों को छुपाए हुए है, लेकिन हार मानना कोई विकल्प नहीं है। मानवता का बचना उनकी सफलता पर निर्भर करता है। स्टारशिप ऑडिसी इंजीनियरिंग का एक चमत्कार, धातु और प्रकाश का संगीत। इसका हल चमकता चांदी जैसा अंतरिक्ष के ठंडे विस्तार को दर्शाता है। इसके भीतर मानव ज्ञान की प्रकाष्ठा है। इसके इंजन एक क्रांतिकारी फ्यूजन कोर द्वारा संचालित प्रकाश की गति के करीब पहुंचने का वादा करते हैं। जहाज ऊर्जा से भरा हुआ है, खामोश शून्य में एक जीवंत स्पंदन। क्रू क्वार्टर्स गतिविधियों से गूंज रहे हैं। हर सदस्य परफेक्शन के लिए तैयार, अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, इंजीनियर, नेविगेटर। पृथ्वी के सबसे अच्छे लोग एक साझा उद्देश्य में एकजुट हैं। गलियारों में हंसी गूंजती है, उनके साथ का प्रमाण। वे सिर्फ एक क्रू से बढ़कर हैं। वे एक परिवार हैं जो एक अटूट बंधन से बंधे हैं। जहाज के भीतर उनके मिशन का दिल है एंड्रोवाको प्रोब, जो सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स और ड्रोन से लैस है। इसे ग्रह के रहस्यों को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया है। हर घटक सालों के शोध को दर्शाता है। हर तार मानव बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। यह प्रोब पृथ्वी के उद्धार की कुंजी है। कैप्टन मॉर्गन गलियारों में चलती हैं। उनकी नजर हर क्रू मेंबर पर टिकी हुई है। वह सिर्फ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को नहीं, बल्कि सपने देखने वालों, नए रास्ते बनाने वालों को देखती है। हर कोई अपेक्षा का भार उठाए हुए है, एक मरते हुए दुनिया की आशा। उनका दृढ़ संकल्प उनके अपने जैसा है। असफलता कोई विकल्प नहीं है। हफ्ते महीनों में ढल जाते हैं। अंतरिक्ष का विशाल खालीपन उनके सामने फैला हुआ है, टिमटिमाते सितारों का एक कैनवास। ऑडिसी पर जीवन एक परिचित लय में बस जाता है। इंजन की गूंज, वैज्ञानिक उपकरणों की धीमी फुसफुसाहट, साझा भोजन का साथ। फिर भी हवा में प्रत्याशा की भावना है, उत्साह का एक प्रवाह। फिर एंड्रोवाको से पहली फुसफुसाहट उन तक पहुंचती है। उनके उपकरणों पर बेहोश रीडिंग, एनॉमलस एनर्जी सिग्नेचर्स। क्रू तेजी से काम करता है, डेटा का विश्लेषण करता है। उनके चेहरे होलोग्राफिक डिस्प्ले की चमक से रोशन होते हैं। जहाज में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। वे खोज की कगार पर हैं। जैसे जैसे वे करीब आते हैं, फुसफुसाहट एक संगीत बन जाती है। ऊर्जा रीडिंग तेज हो जाती है। उनकी स्क्रीन पर अजीब जटिल पैटर्न दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक हैरान हैं। ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी स्पष्टीकरण को चुनौती देती है। क्या यह किसी एलियन सभ्यता का काम हो सकता है? कैप्टन मॉर्गन डेटा का विश्लेषण करती हैं। उनकी भौहें सोच में सिकुड़ी हुई हैं। ये रीडिंग उन सब चीजों से अलग हैं जिनका उन्होंने अब तक सामना किया है। उनकी रगों में रोमांच दौड़ जाता है। वे अज्ञात में प्रवेश कर रहे हैं। किसी एलियन सभ्यता से संपर्क की संभावना हवा में है। जहाज कांपता है, अलार्म बजते हैं। उनकी तीखी आवाजें गलियारों में गूंजती हैं। विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप की एक लहर एक विशाल हाथ की तरह ओडिसी से टकराती है। पृथ्वी से संचार तुरंत टूट जाता है। एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। घबराहट क्रू को अपनी चपेट में लेने लगती है। पहले कभी भी उन्हें इतने शक्तिशाली इंटरफेरेंस का सामना नहीं करना पड़ा था।
उनके उपकरण एरेटिकली झिलमिलाते हैं, उनकी स्क्रीन स्टैटिक से भर जाती है। जैसे ही क्रू नियंत्रण हासिल करने के लिए संघर्ष करता है, पुल गतिविधि का बवंडर बन जाता है। कैप्टन मॉर्गन शांत रहती हैं। अराजकता के बीच उनकी आवाज स्थिर है। वह आदेश जारी करती हैं। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा है। इस अचानक व्यवधान का कारण क्या है? क्या यह एक प्राकृतिक घटना है या कुछ अधिक भयावह, पृथ्वी से सन्नाटा बहरा कर देने वाला है? अपनी लाइफलाइन से कटे हुए करोड़ों लोगों का भार कैप्टन मॉर्गन के कंधों पर भारी है। वे अकेले हैं, तारों के समुद्र में अकेले। घर से उनका संपर्क टूट गया है। भाग 5, पूर्वजों की फुसफुसाहट। संचार बंद होने के बावजूद मिशन को जारी रखना चाहिए। ओडिसी एंड्रोवाको सिस्टम में और गहराई में उतरता है। जैसे ही वे ग्रह के पास पहुंचते हैं, उनके उपकरण कुछ असाधारण खोज लेते हैं। सतह से निकलने वाले बेहोश स्ट्रक्चर वाले सिग्नल। ये ऊर्जा के यादृच्छिक फटने नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता की फुसफुसाहट है। चालक दल मंत्रमुग्ध होकर देखता है, क्योंकि प्रोब सतह की छवियों को प्रसारित करता है। बर्बाद हुए शहर विशाल और प्राचीन परिदृश्य में फैले हुए हैं, वनस्पति द्वारा निगल लिए गए हैं। वास्तुकला ऐसी है जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। सुंदर मेहराब, असंभव कोण, संरचनाएं गुरुत्वाकर्षण को ही धता बताती हैं। ग्रह की सतह पर एक शोध शिविर स्थापित किया गया है। उत्साह हवा में तैर रहा है, क्योंकि चालक दल नमूने इकट्ठा करता है। उनके जूते एक विदेशी दुनिया की मिट्टी पर क्रंच करते हैं। हर खोज रहस्य को गहरा करती है। ये प्राणी कौन थे जिन्होंने इतनी उन्नत तकनीक में महारत हासिल की? उनके पतन का कारण क्या था? कैप्टन मॉर्गन एक गिरे हुए स्तंभ की चिकनी सतह को छूती है। उनके हाथ के नीचे ठंडा और प्राचीन बर्बाद हुए शहर का सन्नाटा अनकही कहानियों से भरा हुआ है। वह विस्मय की गहरी भावना बहुत पहले चली गई सभ्यता से संबंध महसूस करती है। दिनों बाद एक नई खोज ओडिसी को हिला देती है। एक विशाल ऊर्जा वृद्धि दिल की धड़कन की तरह स्पंदित होती हुई पास की पर्वत श्रृंखला के भीतर गहरी पता चलती है। यह उन सभी चीजों को बौना कर देता है जिनका उन्होंने अब तक सामना किया है। यह हस्तक्षेप का स्रोत है, विसंगति का दिल है। जांच के लिए तुरंत एक अभियान भेजा जाता है। कैप्टन मॉर्गन टीम का नेतृत्व करती हैं। उनका हाथ उनकी ऊर्जा पिस्तौल पर टिका हुआ है। उनकी आंखें विदेशी परिदृश्य को स्कैन कर रही हैं। प्रत्याशा से हवा में गूंज है। पहाड़ के दिल में कौन से रहस्य छिपे हैं? यात्रा खतरे से भरी है। अजीब बायोलुमिनेसेंट जीव उनके रास्ते का पीछा करते हैं। हवा अनदेखी ऊर्जा के साथ गूंजती है, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प अटूट है। पृथ्वी का भाग्य, उनका एकमात्र घर, अधर में लटका हुआ है। अंत में वे एक विशाल गुफा में पहुंचते हैं। इसका प्रवेश द्वार धुंध में डूबा हुआ है। ऊर्जा रीडिंग चार्ट से बाहर हो जाती है। ये बात है, शक्ति का स्रोत, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर, लेकिन किस कीमत पर? गुफा के अंदर एक भयानक अलौकिक रोशनी में नहाया हुआ असंभव ज्यामिति की एक संरचना है। यह ऊर्जा के साथ गूंजता है, प्रकाश और ध्वनि का एक सिम्फनी। जैसे ही वे पास आते हैं, संरचना चमकती है, उन्हें अपनी चमक में नहलाती है। प्रकाश के भीतर एक छवि बनती है, एक ऐसी छवि जो उनकी सांसें रोक देती है। ये एक पोर्टल है, दूसरी आकाशगंगा, दूसरे समय का एक झिलमिलाता प्रवेश द्वार है। इससे निकलने वाली ऊर्जा उस सब चीज से परे है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की थी। ये एंड्रोवाको की शक्ति का स्रोत है, असीमित ऊर्जा को अनलॉक करने की कुंजी है। पृथ्वी का उद्धार उनकी पकड़ में है, लेकिन इस अविश्वसनीय शक्ति के साथ एक गंभीर एहसास भी आता है। पोर्टल अस्थिर है। यह जिस ऊर्जा का उपयोग करता है वह अराजक, अप्रत्याशित है। इसे सक्रिय करने से पृथ्वी बच सकती है, लेकिन यह उनके नियंत्रण से परे ताकतों को भी हटा सकती है। जोखिम बहुत बड़ा है। कैप्टन मॉर्गन पोर्टल को घूरती हैं। उनका दिल तेजी से धड़क रहा है। पृथ्वी का भाग्य, मानवता का भविष्य उनके निर्णय पर टिका है। क्या उन्हें पोर्टल की शक्ति को मुक्त करने का जोखिम उठाना चाहिए या खाली हाथ घर लौटना चाहिए? अपने लोगों को धीमी और दर्दनाक मृत्यु का सामना करने के लिए छोड़ देना चाहिए? फैसले का भार बहुत बड़ा है, लेकिन कैप्टन मॉर्गन जिम्मेदारी से कतराने वालों में से नहीं है। वह मरते हुए ग्रह को याद करती हैं। अरबों आत्माएं आशा से चिपकी हुई हैं। वह किए गए बलिदानों, खोए हुए जीवन को याद करती हैं। वह अपनी पसंद बनाती हैं,
चालक दल तेजी से काम करता है। उनकी गतिविधियां सटीक हैं, उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से सजे हैं। वे एंड्रोवाको प्रोब को कैलिब्रेट करते हैं, पोर्टल को स्थिर करने, ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इसकी उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। यह एक नाजुक नृत्य है, विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक सिम्फनी है। सच्चाई का क्षण आता है, हवा में तनाव है, पोर्टल झिलमिलाता है, इसकी ऊर्जा एक क्रेसेंडो का निर्माण करती है। कैप्टन मॉर्गन अंतिम आदेश देती है। उनकी आवाज दृढ़ है, उनकी आंखें डर और आशा के एक अजीब मिश्रण से भरी हुई हैं। एक अंधाधुंध चमक, ऊर्जा की एक लहर जो उन्हें वापस फेंक देती है, और फिर सन्नाटा। कैप्टन मॉर्गन ऊपर देखती है, उनका दिल तेजी से धड़क रहा है। पोर्टल झिलमिलाता है, अब एक अराजक भंवर नहीं बल्कि एक स्थिर प्रवेश द्वार, आकाश गंगाओं के पार एक पुल है। उनकी सफलता की खबर मरती हुई धरती तक पहुंचती है। दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ओडिसी, जो कभी आशा का प्रतीक थी, एक किंवदंती बन जाती है। असंभव को प्राप्त कर लिया गया है, मानवता बच गई है। पोर्टल, जो अब सख्त नियंत्रण में है, स्वच्छ ऊर्जा का लगभग अनंत स्रोत प्रदान करता है। पृथ्वी धीरे धीरे ठीक होने लगती है, अंधेरा दूर हो जाता है, समृद्धि का एक नया युग शुरू होता है जो तारों की शक्ति से प्रज्वलित होता है। लेकिन एक नायक के रूप में सम्मानित कैप्टन मॉर्गन सच्चाई जानती हैं। पोर्टल एक दोधारी तलवार है, इसमें जो शक्ति है वह बहुत बड़ी है और गलत हाथों में यह आपदा का कारण बन सकती है। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है, लेकिन अज्ञात खतरों से भी भरा है। जैसे ही वह पोर्टल को झिलमिलाते हुए देखती हैं, उनके दिल में बेचैनी की भावना रेंगती है। आकाश गंगा ने अपने रहस्य उजागर कर दिए हैं, लेकिन एक कीमत पर। भविष्य उज्जवल है, लेकिन पोर्टल की छाया बड़ी है, जो मोक्ष और विनाश के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। मिशन खत्म हो गया है, लेकिन उनका सफर अभी शुरू ही हुआ है।